फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन फिगर। कुछ मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिए हैं और इनमें आपको जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। अज्यूम दैट हम ये मान के चल रहे हैं कि जितनी प्लेट्स हैं उन सबका एरिया जो है वो यहाँ पर इक्वल है और सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स जो है वो भी सेम है। इसका मतलब जितने कैपेसिटर बनने वाले हैं उन सारे कैपेसिटर्स के लिए सी की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो हम इक्वल लेके चल रहे हैं। हाँ, डिफरेंट भी हम ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने सबके लिए सेपरेशन और प्लेट्स का एरिया इक्वल लिया है। किस तरीके से हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू बताते हैं आप देखें इधर ध्यान से। फर्स्ट एग्जांपल, आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जितनी भी आपकी प्लेट्स हैं उन पर मार्क बना देंगे इस तरीके से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो प्लेट जिससे कनेक्ट है उसको आप कनेक्ट कर दो। ये प्लेट ए से कनेक्ट है तो इस पर आप ए लिख दें, ये बी से कनेक्ट है तो इस पर आप बी लिख दें, ये अगेन ए से कनेक्ट है तो इस पर आपने ए लिख दिया है, और ये बी से कनेक्ट है तो इस पर आपने बी लिख दिया है। अब जितने भी कैपेसिटर यहाँ पर बन रहे हैं उन सबको हमें चेक करना है। यहाँ पर मैंने फर्स्ट टर्मिनल ए बना दिया है और ये जो है वो सेकेंड टर्मिनल जो है वो ये बी टर्मिनल है। ठीक है, अब देखें ये फर्स्ट कैपेसिटर कहाँ कनेक्ट है, ए और बी पर कनेक्ट है तो इसको मैंने यहाँ पर ए और बी पर कनेक्ट कर दिया। सेकंड कैपेसिटर अगेन ए और बी के बीच में कनेक्ट है तो इसको मैंने ए और बी के बीच में कनेक्ट कर दिया। थर्ड कैपेसिटर अगेन ए और बी से मिलके बन रहा है तो यहाँ पर मैंने इसको ए और बी से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर मुझे तीन कैपेसिटर्स मिल रहे हैं और तीनों जो हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 3C के इक्वल हो जाएगी। इसी तरीके से सेकंड डायग्राम में आते हैं। यहाँ फिर से मैंने मार्क किया, ये ए से कनेक्ट है तो ये ए, बी से कनेक्ट है बी, बी एंड ए, टर्मिनल्स बना दिए। ये टर्मिनल जो है वो ए टर्मिनल है, इस तरफ टर्मिनल बना दिया बी टर्मिनल है। फर्स्ट ए बी पर कनेक्ट करना है, ये ए बी पर कनेक्ट कर दिया। सेकंड ये वाला लेता हूँ, ये भी ए बी पर कनेक्ट है, इसको भी ए बी पर कनेक्ट कर दिया। पर अगर इस थर्ड वाले की बात करते हैं तो ये भी बी से कनेक्ट करना है और ये भी बी से कनेक्ट करना है। इसका मतलब ये कैपेसिटर नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में दोनों प्लेट जो है वो हाई पोटेंशियल और सेकंड प्लेट जो है वो लो पोटेंशियल पर होती है। यहाँ पर अगर सेम पोटेंशियल होगा तो उस कंडीशन में वो कैपेसिटर का फॉर्मेशन नहीं कर सकती है प्लेट्स। इस वजह से ये बीच वाला कैपेसिटर यहाँ पर नहीं है। ओनली टू कैपेसिटर्स हैं, इन दोनों का अगर सी इक्विवेलेंट लिखा जाए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसकी वैल्यू हो जाएगी किसके इक्वल, 2C के इक्वल होगा। अब थर्ड डायग्राम पर आते हैं। यहाँ भी मैंने मार्क किया, ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है और एक और प्लेट यहाँ पर आपको नजर आ रही है जो दोनों आपस में कनेक्ट हैं। ये कोई डिफरेंट आप इसको जो है नेम दे सकते हैं। तो मैं सी तो कैपेसिटेंस को लिख रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर डी बोल दिया। तो ये डी है और ये इससे कनेक्ट है तो इससे भी मैंने डी लिख दिया है। ठीक है, दोनों टर्मिनल्स फिर से बनाए। ये दोनों टर्मिनल, ए टर्मिनल, बी टर्मिनल, और जो एक्स्ट्रा प्लेट्स बन रही है यहाँ पर उसको आप बीच में बना देंगे, ये डी बन जाएगा। ठीक है, अब जो जैसे कनेक्ट है उसको कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखें ये वाला ए और डी से कनेक्ट है, ए और डी से एक कैपेसिटर आपने बना दिया। सेकंड जो है वो आपका ए और बी से कनेक्ट है तो ये ए और बी से कनेक्ट कर दिया। और थर्ड जो है वो बी और डी से कनेक्ट है तो ये बी और डी से एक कैपेसिटर आपने यहाँ बना दिया। तो ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है और उसके साथ ये वाला कैपेसिटर आपको पैरेलल में ऐड करना है। सीरीज में सी और सी को ऐड किया तो C/2 और C/2 में पैरेलल में C को ऐड किया तो ये आपका डायरेक्ट ऐड हो जाएगा 3C/2। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू जो हो जाएगी वो 3/2C के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अगले पर आते हैं। ये पॉइंट, ये मार्क बना दिए मैंने यहाँ पर। ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, ये प्लेट डी है, तो ये वाली भी डायरेक्ट इससे कनेक्ट है तो ये भी डी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका बी और बीच में मैंने बना दिया ये डी है। ठीक है, सबसे पहले ये कैपेसिटर कनेक्ट है ए और डी पर, ए और डी पर एक कैपेसिटर बना दिया। सेकंड कनेक्ट है ए और डी पर, ये एक और ए और डी पर कनेक्ट कर दिया। और ये वाला कनेक्ट है आपका डी और बी पर, ये डी और बी पर कनेक्ट कर दिया तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैपेसिटेंस जो हैं वो आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2C और 2C के साथ सीरीज में C को ऐड करेंगे तो आंसर जो है वो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ पर 2/3C के इक्वल। ठीक है, अगले डायग्राम पर आते हैं। फिर मैंने मार्क बनाया यहाँ पर। ये जो है आपकी प्लेट A है, ये प्लेट B है और ये
आपस में सब कनेक्ट हैं, इसे अगर मैं डी बोल देता हूँ तो ये भी डी है और ये वाली प्लेट भी डी है। ठीक है, यहाँ मैंने बनाया पॉइंट ए टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल यहाँ बनाया बी, और बीच में मैंने बना दिया यहाँ पर ये डी है। अब जो जैसे कनेक्ट हो रहा है, सबसे पहले इसे देखते हैं। ए डी से बन रहा है, ए डी पर एक कैपेसिटर, ए डी पर एक और कैपेसिटर, डी बी के बीच में एक कैपेसिटर, अगेन बी और डी के बीच में एक और कैपेसिटर। तो इस तरह की कंडीशन यहाँ पे बन रही है। कैपेसिटेंस सी 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 एंड सी के इक्वल है। इसको अगर ऐड करते हैं हम तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल में आंसर होगा 2C। इसी तरह से ये दोनों पैरेलल में, ये होगा 2C। 2C को सीरीज में अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे जो आंसर मिल रहा है वो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू जो है वो अगेन C के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन देखें बेटा, देखो इधर ध्यान से। ये A है, ये B है, इसे मैंने D बोल दिया, ये D है, और अगेन ये डायरेक्ट कनेक्ट है इससे तो ये भी D है। एक प्लेट यहाँ दिखाई दे रही है, ये E है, और इससे कनेक्ट है ये भी आपकी E हो गई। ठीक है, टर्मिनल्स बनाते हैं, ये A टर्मिनल और ये B टर्मिनल, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं उनको मैं बीच में बना देता हूँ। ये मैंने यहाँ बना दिया। एक तो है मेरे पास में D और अगला है E के इक्वल। ठीक है, अब देखें इधर ध्यान से, जो जैसे कनेक्ट है, सबसे पहले ये वाला कहाँ कनेक्ट है, AD के बीच में। AD के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया, AE के बीच में, AE के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया, ED के बीच में, ED के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया, DB के बीच में, ये आपका D रहा, ये B रहा, इसके बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया, और लास्ट B और E के बीच में, B और E के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया। तो आप देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो इन दोनों के बीच में अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू चाहिए तो व्हीटस्टोन ब्रिज में आंसर भी किसके इक्वल, C के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप एग्जांपल ले सकते हैं। डिफरेंट क्वेश्चन के लिए जो है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। ठीक है।